वीडियो में हमने देखा था कि हम जहाँ साइकिलिस्ट बेंड हो सकता है, कार बेंड नहीं हो सकती, तो हमने रोड को ही इंक्लाइन कर दिया, उठा दिया एक एंड से टूवर्ड्स इनवर्ड। हमने वहाँ पे ये कंसिडर नहीं किया, हमने वहाँ पे जो सरफेस माना था रोड का, मतलब टायर और रोड के बीच में हमने फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल या कंसिडर नहीं किया था। हमने माना था फ्रिक्शनलेस सरफेस, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट। अब यदि हम ऐसा इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे, इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे, तो अब जो इसका पूरा वेट है कार का, वो टूवर्ड्स इनवर्ड होगा, तो ऐसा चांस है कि वो स्लाइड होकर यहाँ पे आ जाए एक्चुअल केसेस में, कि वो इतना वेट हो जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स उसको ड्रैग करके आ जाए। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअल में, मतलब रियल लाइफ में फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा, और यही फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम इसी में, जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, इसी में हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं अब एक नया एलिमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स का। फ्रिक्शनल फोर्स वो सरफेस के पैरेलल एक्ट करेगा, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास ये यहाँ पे F, इट इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे हम चेंजेस कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक और फोर्स आ गया है, नंबर 4। स्मॉल f frictional force along the surface। Frictional force, this is frictional force between tires and road। और ये टूवर्ड्स द सेंटर है, अलोंग द सरफेस टूवर्ड्स सेंटर। चार फोर्स अप एक्ट कर रहे हैं। अब जैसे हमने पहले ही डेरिवेशन में हमने ये देखा था कि हमने रिएक्शन आर, नॉर्मल रिएक्शन आर को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको भी हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। इसको हम एक काम करते हैं, पहले तो इसको ब्लैक में शो कर देते हैं। ये हमारा चौथा फोर्स है। अब फ्रिक्शनल फोर्स को भी हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, तो एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, जो कि हो जाएगा हमारे फ्रिक्शनल फोर्स F है ये। स्मॉल f, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास F साइन थीटा और इसी डायरेक्शन में आ जाएगा हमारे पास F कॉस थीटा।
मैं इसे ऊपर लिख रहा हूँ, जगह ना होने के कारण एफ कॉस थीटा यहाँ पे डायरेक्ट करें। ठीक है, हमने ये हमारा था एफ को हमने ब्रेक कर दिया एफ साइन थीटा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। आर था हमारा ऐसा, आर को हमने ब्रेक कर दिया आर कॉस थीटा, और ये आर साइन थीटा, और एम जी जो है वो एक्टिंग डाउनवर्ड्स है। अब इस पूरे सिनारियो से यदि मैं इक्वेशंस लिखता हूँ, हमने रिजॉल्व कर दिया। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को मैच करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि पहला इक्वेशन जो हमारा बन जाएगा वो होगा एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ये दोनों डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहे हैं, इसको बैलेंस कर रहा है आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ये वर्टिकल कंपोनेंट से हॉरिजॉन्टल में आर साइन थीटा प्लस एफ cos theta, these are two forces that are providing the centripetal force, वो इसी से आ रहा है। ये r sin theta प्लस f cos theta इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हर बार की तरह अच्छा इक्वेशन 2 को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं इक्वेशन 2 को लिखता हूँ r sin theta, यह है हमारा from equation 2, r sin theta is equals to mv square upon r minus f cos theta, and from equation 1 r cos theta is equals to mg plus f sin theta. Now again second divided by first, कंसेप्ट वही है कि हमारा tan थीटा आ जाए। tan थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एफ कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब we know that f is equals to mu times r by definition of sliding friction। इसे भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तुम्हारे पास अब tan थीटा हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस म्यू आर कॉस थीटा इस हिस्से को थोड़ा सा रीडू करते हैं।
इसकी जगह हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। इसके मॉडिफिकेशन में भी हम थोड़ा चेंजेस करेंगे। मैंने इसमें from equation 1 mg is equals to r cos theta minus f sin theta, and from equation 1 mg is equals to r cos theta minus f sin theta, and from equation 2 mv square upon r। यहाँ पे हम ये शो करना चाह रहे हैं कि जो वेलोसिटी आती है वो इंडिपेंडेंट होती है मास के, तो हम मास को कैंसिल आउट कर लेंगे क्योंकि वो हमारा किसी भी तरीके से रोल प्ले में नहीं रहती। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg इज इक्वल्स टू r साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा अपॉन r कॉस थीटा माइनस f साइन थीटा। यहाँ पे हम m और m को कैंसिल कर दें तो आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू r साइन थीटा प्लस म्यू r कॉस थीटा अपॉन r कॉस थीटा माइनस म्यू r साइन थीटा, सिंस f is equals to mu r by definition of friction। v स्क्वायर अपन आर जी से हमें मिल जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू कि कितना हम वेलोसिटी रखें फॉर सेफ ड्राइविंग। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें से r कॉमन निकालेंगे तो r कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम साथ में कॉमन निकाल लेते हैं साइन थीटा, मतलब बेसिकली r साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। r साइन थीटा कॉमन निकालेंगे हम तो r ऊपर और नीचे से कैंसिल, और प्लस वो बन जाएगा tan थीटा। या फिर हम साइन थीटा नहीं कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे ताकि वो tan थीटा बन सके। तो हमने कॉमन निकाला r cos थीटा, r cos थीटा कॉमन निकाला हमने तो हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस म्यू, r cos थीटा कॉमन निकाला तो 1 माइनस म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। r cos थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास v स्क्वायर अपॉन आर जी बच गया, tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा।
तो हम फाइनली वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू आर जी और v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू आर जी। ये आ गया। अब इस अबव एक्सप्रेशन से, अब दूसरी चीज़ है कि अबव एक्सप्रेशन से हम क्या क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो मैं यहीं पे लिखता जाता हूँ ताकि हम ऑब्जर्व भी कर पाएँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब सेफ वेलोसिटी, ऐसा बोलना चाहिए, सेफ स्पीड is given by this expression। अब पहला ऑब्जर्वेशन, v independent of m, mass of the car, independent of the mass of the car। Number 2, कि v depends on coefficient of friction mu between road and टायर्स। यदि आपके टायर खराब हो गए, रूइंड हो गए, घिस गए हैं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। कोफिशिएंट फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आपको स्लो ही चलाना पड़ेगा। यदि जैसे आप मान लो कि चप्पल आपकी घिस जाती है और तब आप चलते हो तो अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जो भी स्लिपरी जगह है वहाँ पे आपको आराम से चलना पड़ता है। जबकि आपकी चप्पल नई है तो कंपैरेटिवली आप तेज़ चल पाओगे। या इसी तरीके से टायर में यदि ट्रेड्स अच्छे हैं, अभी नया है, ज़्यादा घिसा नहीं है, तो फिर भी आप थोड़ा सा तेज़ चला सकते हो। लेकिन यदि स्लिपरी पूरा प्लेन हो गया तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोफिशिएंट ऑफ म्यू आपको मुंह के बल ले आएगा, म्यू से मुंह के बल आ जाओगे आप। अब तीसरा पॉइंट, एक कंडीशन, इफ म्यू इज इक्वल्स टू 0, ये फ्रिक्शनलेस का केस है। यदि म्यू इज इक्वल्स टू 0 देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन, तो हमारा रिड्यूस क्या हो जाएगा, देन v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा आर जी, जो हमारा बैंकिंग ऑफ द रोड्स वाले का रिजल्ट है। tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपन आर जी, ये हमने निकाला था। ये हमारा फ्रिक्शनलेस वाला केस था। और जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास ये म्यू वाला एक एलिमेंट आ जाएगा ऊपर और नीचे। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई डाउट ना हो, और होगा तो आप पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।